इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कांग्रेस खेमे से आ रही है। लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका जो है वो देखने को मिल रहा है और इस बार जम्मू कश्मीर से देखा जाए तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लग चुका है और ये झटका है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं जितने भी मेरे को जो भी पोजीशन दी गई थी, जितने भी पद मुझे दिए गए थे, जो भी बेसिक मेंबरशिप थी, हर जगह से मैं अपने आप को अलग करता हूं और साथ में ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो कांग्रेस खेमे के बड़े जो दिग्गज लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ भेज दिया गया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता, क्योंकि काफ़ी देर से ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस खेमे में गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी और गुलाम नबी आज़ाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर नाराज़ दिखाई दे रहे थे। नाराज़गी उनकी जो है वो चल रही थी और आज वो नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर सामने निकल के आई है। जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो कांग्रेस को भेज दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनको 5 पन्नों का यानी कि 5 पेजेस का एक इस्तीफ़ा जो है वो भेजा है और ये कहा गया है कि अब मैं किसी भी बेसिक मेंबरशिप हो या किसी भी पोजीशन पे जो अभी तक आपने मुझे दी हुई थी उसमें मैं अब नहीं रहना चाहता, अब मैं अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब मैं सभी पदों से अपने आप को अलग करता हूँ और साथ ही जो अभी तक मुझे पोजीशन दी गई थी उससे भी अलग करता हूँ। और ये बहुत बड़ा झटका जो है सीधे तौर पर कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहले जीएम मीर थे उन्हें यहाँ का प्रभारी अध्यक्ष बताया जाए, जम्मू कश्मीर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बनाया गया था। अभी पिछले दिनों इसमें फेरबदल किया गया जिसमें विकार रसूल जो है उनको ये पूरा पदभार जो है वो संभालने का मौका मिला, उनको दिया गया। जिसके बाद बहुत सारे बदलाव जो हैं वो किए गए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अलग रखा गया और ये देखा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि उन्हें अलग रखा गया। क्या कुछ अलग सोच जो है वो कांग्रेस में चल रही है, कुछ ना कुछ अंदर जो है वो कांग्रेस खेमे में ज़रूर चल रहा होगा। क्योंकि उस वक्त भी सामने आया था जब मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने जब उनका पूरा टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ था और लास्ट डे में उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दी थी। उस स्पीच में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। 370 का जिक्र उन्होंने किया था, अपने पूरे कार्यकाल को उन्होंने जिक्र किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका जिक्र किया था और कहा था कि किस तरह से उनका काम चल रहा है, किस तरह से हम बातें रखते हैं। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी की उनकी अच्छी भी बताई थी कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्हें अलग भी कही थी और कांग्रेस को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें उन्होंने कही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ये इस पशोपेश में आ गई थी कि क्या बीजेपी की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद को कोई ऑफ़र आया है या जो गुलाम नबी आज़ाद है क्या अब वो अलग होकर बीजेपी में जाना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आ रही थी और कहीं ना कहीं मीडिया में भी ये चीज़ें चल रही थी। आम जनता भी ये सोच रही थी कि उस समय ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे की तारीफ़ जो है वो की जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद ऐसा क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तारीफ वो करते हुए थक नहीं रहे हैं। और बहुत सारी बातें और भी निकल के आई थी, लेकिन जिसके बाद वो चीज़ें वहाँ थम गई थी। लेकिन ये नहीं पता था कि कांग्रेस खेमे में अंदर अंदर क्या चल रहा है। लगातार कांग्रेस खेमे को पूरे भारत में झटका लग रहा है, ना ही कोई सरकार बन पा रही है। बहुत जोड़ तोड़ से कोशिश भी करते हैं तो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर उनको सरकार बनानी पड़ रही है, जिसके उनको लगता है कि हम सरकार में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे ही जो अपोजिशन पार्टी के लोग रहते हैं, जो जीते हैं उनके ही आते हैं, जिनके साथ ये मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन जिस तरह का अभी ये बात सामने आई है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झटका तो लग चुका है। गुलाम नबी आज़ाद ने जिसने ये कह दिया है कि मैं हर ओहदे से और अपने आप को कांग्रेस से अलग करता हूं। लेकिन जिस तरह से अभी आगे देखने को मिलेगा कि कांग्रेस खेमे की तरफ से क्या उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है या क्या और कोई बातचीत निकल के आती है, क्या कांग्रेस खेमे में उनसे बातचीत की जाती है, उनको समझाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं कोई बातें और कही जाती हैं या और पोजीशन दी जाती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कहीं ना कहीं ये सोचकर ही बोला होगा कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए। तो उन्होंने एक लंबी सोच रखी होगी, दिन रात वो सोच रहे होंगे, तब जाके ही उन्होंने ये डिसीजन दिया होगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जैसी जो शख्सियत है वो कोई ऐसे मामले यूं ही नहीं लेती है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। केंद्र में के बात की जाए, वहाँ पर भी उनको बड़ी पोजीशन मिल चुकी है। मेंबर पार्लियामेंट वो रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने अपना जो है काम संभाला है। लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आई है ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक और
एक देखा जाए तो बैकफुट जाने की बात जो है समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को या बीजेपी की अगर बात की जाए उनमें ज़रूर इस चीज़ को देखते हुए वो खुश होंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उनसे बेहतर लीडर अगर देखा जाए, बड़े मास का लीडर वो देखने को नहीं मिलता है अगर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में अगर पकड़ बनानी थी। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस खेमा किस तरह से अपनी आगे की रणनीति बनाता है। क्या कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी हैं या सोनिया गांधी या राहुल गांधी है, क्या वो गुलाम नबी आज़ाद से बात करते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, या फिर उनका इस्तीफ़ा इसी तरीके से मंजूर करके उन्हें जाने देते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद का भी देखना होगा कि क्या आने वाले समय में वो मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो उनकी तरफ से क्या दलील जो है वो दी जाती है, जिसके बाद वो बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने क्यों कांग्रेस को अलविदा कहा है। लेकिन बड़ा झटका कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद के जाने का। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।